noun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ठीक है, तो ये 8 हम लोग हो गया और हम लोगों का पार्ट तो स्किप है। अब धीरे धीरे इसको हम लोग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हम लोग पार्ट को समझेंगे। तो सबसे पहला हम लोगों का क्या है, नाउन है। जो नाउन हम लोग का सबसे पहला पार्ट में आता है, राइट। तो नाउन हुआ, तो नाउन में क्या करेंगे? सबसे पहले बात तो नाउन होता है क्या, ये बताओ। नाउन क्या होता है तुम बताओ। कोई आइडिया, कुछ भी रिलेटेड आइडिया क्या होता है क्या नहीं होता है? अगर आता तो बताओ, नहीं आता तो कोई बात नहीं आता तो भी बोलो, बात नहीं आता पता ही आता नहीं आता। तुमको पता है नाउन क्या होता है? ओह वेरी गुड, क्लैप फॉर हिम, क्लैप करो यार। हाँ देखो, नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग। तो नाउन हम लोगों को कोई भी चीज का नाउन, नाउन मतलब क्या होता है? नाउन मतलब होता है नाम, ठीक है। नाउन मतलब नाम होता है कोई भी चीज का नाम, ये समझ लो। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। हाँ, नाउन मतलब नाम। जैसे कि आर्यन, वो भी नाउन हो गया। बॉय, वो भी नाउन हो गया। स्कूल, ये भी नाउन हो गया। पेन, ये भी नाउन है। बुक, ये भी नाउन है। डेस्क, चेयर, टेबल, फैन, हाँ, डायग्राम, मैम, टीचर, सब नाउन है। तो जो नाम, किसी चीज का भी नाम मेंशन किया जा रहा है ना, वो क्या हो जाएगा? वो नाउन हो जाएगा। सिर्फ हम नहीं, सिर्फ पर्सन नहीं, प्लेस भी, जगह भी। जैसे ताजमहल, आगरा, चंडीगढ़, पंजाब, तो इस तरीके का प्लेस भी होता है। नाउन, नेम, प्लेस, एनिमल, ठीक है। पर्सन, प्लेस, एनिमल। एनिमल में भी हो गया बहुत सारा, हो गया बर्ड भी हो गया, जानवर भी हो गया, टाइगर, लायन, तो सब कुछ। तो नेम, पर्सन, प्लेस, एनिमल हो गया। अब थिंग में आ जाता है। थिंग में भी हो गया, थिंग में पेन आ गया, एप्पल आ गया, फ्रूट्स आ गया, वेजिटेबल्स आ गया, तो ये सब लोग क्या हो गया? नाउन। तो इस तरीके हम लोग को सबसे होता है नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड और कैन बी अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, व्हाटएवर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोगों का है, तो हम लोग कॉपी निकालो। और कॉपी में लोग सबसे पहला क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ, तो हम लोग हेडिंग देंगे नाउन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो लिखाएंगे कॉपी teacher replies that, good morning student, please sit down. Student, we are taking you on picnic this Thursday. Reach school by 8:30. The school bus will move here by 8:45. वो टीचर बताती है कि थर्सडे को स्कूल वाले तुम्हें पिकनिक में लेके जाएंगे। 8:30 बजे सब स्कूल के यहाँ पहुँच जाना और 8:45 में बस छोड़ दी जाएगी। तो रिकी जो लोग बोलते हैं, उसका फ्रेंडशिप बोलता है, रिकी यू ऑलवेज कम लेट, डोंट बी लेट ऑन थर्सडे। मतलब तुम हमेशा देर आता है रिकी, बट इस बार तुम लेट मत करना, थर्सडे को टाइम पर आ जाना। तो रिकी जो वैसा लड़का है जिसको टाइम की कदर नहीं है, वो रिप्लाई देता है, डोंट वरी, आई विल शेयर ऑन टाइम। अरे तुम चिंता मत करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगा। अब थर्सडे का दिन आ गया, ठीक है। वो दोनों फ्रेंड जो उसके थे रिकी के, वो लोग बोलते हैं, मैम प्लीज वेट फॉर मोर 5 मिनट। तो वो बच्चा बोलता है कि मैम और 5 मिनट वेट कर लीजिए। तो टीचर रिप्लाई देती है, एवरीवन हैज कम एक्सेप्ट रिकी, वी कांट वेट एनीमोर, ओके बट 5 मिनट्स ओनली। मतलब सब आ गए हैं, बस रिकी रह गई है। अब उसके लिए हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, पर ठीक है और 5 मिनट रुक जाते हैं। तो वो स्टूडेंट बोलता है, ओके मैम। तो टीचर बोलती है, नाउ इट्स 8:50 AM, वी कांट वेट एनीमोर, टेक योर सीट, वी आर मूविंग नाउ। चलो 8:50 हो गए और हम इंतजार नहीं कर सकते, अपने सीट पे बैठ जाओ और हम लोग निकल रहे हैं। तो ड्राइवर पूछता है, विटामिन बी को इस्तेमाल करते अपने लाइफ में किसी खाने से, तो उसमें क्या अच्छा होता है? एनर्जी प्रोडक्शन,
ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर हम विटामिन बी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज बॉडी का हर पार्ट ब्रेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हमें क्या खाना पड़ेगा विटामिन बी में? होल ग्रेन, एग्स, डायरी एंड मीट। देखो विटामिन बी इज गुड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन एंड ब्रेन फंक्शन। इज फाउंड इन किस में पाए जाते हैं? होल ग्रेन, एग्स, डायरी और मीट। इन सारे खाने में विटामिन बी मिलता है। अगर तुम ये सब खाओगे तो तुम्हारा जो दिमाग है वो बहुत अच्छे से काम करेगा।